पीएसएल 9 में आज पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर को एक अहम मुकाबले के अंदर शिकस्त 2-4 कर दिया है भाई साहब। 76 रनों से पेशावर ज़ल्मी आज का मुकाबला जीती है। क्या मुकाबला हुआ, 76 रनों का मार्जिन पेशावर ज़ल्मी को पॉइंट टेबल के ऊपर नंबर 2 पर लेके आ गया। ये तो पहले ही पता था कि पेशावर ज़ल्मी अगर आज का मुकाबला जीतेगी तो वो टॉप 2 के अंदर आ जाएगी, और अब पेशावर ज़ल्मी टॉप 2 के अंदर आ चुकी है। और पेशावर ज़ल्मी के टॉप 2 के अंदर आने से कराची किंग को बहुत बड़ा खतरा पहुंच चुका है, क्योंकि अब कराची किंग की जो क्वालिफाई करने की सिचुएशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% जो है वो यहाँ पर रह चुकी है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी टॉप 2 में तो फिलवक्त आ गया। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर जो टॉप 2 के अंदर मौजूद थी, मुल्तान सुल्तान के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद थी, वो लगातार अपनी पोजीशन गंवाकर चौथे नंबर पर जो है वो चला गया। ये चौथा नंबर कई हद तक कोयटा ग्लैडिएटर को डाउन कर सकता है। पॉइंट टेबल की सिचुएशन जो है वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं। पहले पर मुल्तान सुल्तान, भाई वही हाल, 12 पॉइंट क्वालिफाई मेरे हिसाब से, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था 10 पॉइंट थे तो मैंने इनको क्वालिफाई करा दिया था, लेकिन 12 पे ये क्वालिफाई। दूसरे पर पेशावर ज़ल्मी, भाई साहब कहाँ से ये टीम डाउन चली गई थी, बिल्कुल छठे नंबर पर चली गई थी। आप सबको याद होगा लाहौर से भी नीचे इनकी सिचुएशन थी, वहाँ से इतना ऊपर आना भाई साहब कई हद तक काफ़ी बेहतर रहता है। लास्ट तकरीबन 5 मुकाबलों में जो इनको विनिंग हुई है वो इनको जो है वो ऊपर नीचे से ऊपर लेके आई है भाई साहब। अब इनके 9 मैचेस हो गए, एक मैच पीछे पड़ा हुआ और 11 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। नेट रन रेट इनका भी भाई साहब प्लस के अंदर जा रहा है। तीसरे पर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 4 विन किए भाई साहब, इनके भी 9 जो है वो पॉइंट है। लेकिन इनका रन रेट पेशावर ज़ल्मी से काफ़ी ज़्यादा रन रेट इनका मौजूद है पॉइंट टेबल के अंदर। इसके अलावा चौथे पर कोयटा ग्लैडिएटर है, जो दूसरे पर थी, दूसरे पर तीसरे सही पर तीसरे से चौथे पर आ चुकी है। 9 पॉइंट जो इनके ये पॉइंट टेबल के अंदर मौजूद है। फिर कराची किंग है भाई साहब 6 पॉइंटों के साथ। अब जो सिचुएशन मुझे यहाँ से नज़र आ रही है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है कि कोयटा ग्लैडिएटर के पास अभी भी 2 मुकाबले बचे हुए हैं, क्योंकि कोयटा के 8 मुकाबले हो गए और 2 मुकाबले रह गए। अगर कोयटा दोनों में से कोई एक मुकाबला भी जीत जाता है तो कोयटा के पॉइंट हो जाएंगे पूरे 11 और कोयटा ग्लैडिएटर क्वालिफाई कर जाएगी। कोई इतनी परेशानी नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर के पास, क्योंकि जब इनके 2 मुकाबले बचे ही हैं, क्योंकि 11-11 पॉइंट से जो टीमें क्वालिफाई कर रही हैं 10 या फिर 11-11 से, देखो पेशावर भी 11 से करेगी, इस्लामाबाद भी 11 से करेगी, कोयटा भी 11 से करेगी। इसके अलावा कराची किंग वो वाइट टीम होगी, अगर आती है तो वो सिर्फ 10 पॉइंट के साथ जो है वो क्वालिफाई करेगी। लेकिन अब यहाँ पर इस्लामाबाद के पास भी एक आखिरी मुकाबला रह गया। अगर इस्लामाबाद ये मुकाबला जीत जाती है तो फिर इस्लामाबाद भी क्वालिफाई कर जाएगा। फिर बचेगी कोयटा, कोयटा के पास 2 मुकाबले हैं, दोनों में से कोई एक मुकाबला भी कोयटा जीत गया तो कोयटा ग्लैडिएटर भी 11 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगा। इस सूरत में चाहे कराची किंग अपने 2 मुकाबले जीत ले, अगर इन्होंने अपने 11-11 पॉइंट मुकम्मल कर लिए इस्लामाबाद और कोयटा ने, फिर भले कराची अपने 2 मुकाबले अगले जीत भी लेती है तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि कराची किंग के 10 पॉइंट हो जाएंगे, बाकी कोयटा के भी 11 होंगे, इस्लामाबाद के भी 11 होंगे। इस सूरत में कोयटा इस्लामाबाद क्वालिफाई कर जाएंगी और कराची किंग बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर इस्लामाबाद का जो अगला मुकाबला है वो इस्लामाबाद हार जाती है तो इस्लामाबाद भाई साहब नीचे आ जाएगी, इनके 9 पॉइंट ही रहेंगे, इनके टूर्नामेंट के मैचेस ख़त्म हो जाएंगे 9 पॉइंट के साथ। फिर कराची किंग के पास जो मौका होगा वो ये होगा कि कराची किंग अगले 2 मुकाबले लगातार जीते तो इनके पॉइंट हो जाएंगे पूरे 10 और कराची किंग ऊपर आ जाएगी और इस्लामाबाद यूनाइटेड बाहर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे जो पॉइंट टेबल पर इमेजिन रहेगा वो ये रहेगा कि इस्लामाबाद अपना जो आखिरी मुकाबला है जो इनका बचा हुआ है वो हार जाए और कराची किंग अपने 2 मुकाबले जीत जाए, तो इस सूरत में कराची किंग प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। मेरे हिसाब से अब पेशावर ज़ल्मी ने प्ले ऑफ के अंदर क्वालिफाई कर लिया है। पीछे बच गई हैं भाई साहब 2 टीमें। अब 2 टीमों में से कौन सी टीम आएगी, क्योंकि कोयटा भी है, इस्लामाबाद भी है, अब कराची किंग भी मेरे हिसाब से मैदान में। इस्लामाबाद की सूरत हाल पर ही जो है वो कराची किंग आ सकती है, लेकिन उन्हें जीत भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगी। पेशावर ज़ल्मी ने लेट्स सी, पेशावर ज़ल्मी के जो फैंस हैं उनको सबसे पहले मुबारक के भाई उनकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया प्ले ऑफ में। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप सबसे कमज़ोर थी इस पीएसएल के अंदर।